हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे हमने साइन थीटा बोले तो साइन थीटा में क्या बोलते थे, साइन थीटा को हम बोलते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। कॉस थीटा को क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्यों बोलते थे? बिकॉज मान लो हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल थीटा है। ठीक है। उस थीटा के क्रॉसपॉन्डिंग जो साइन थीटा होगा, उस थीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो साइन थीटा या साइन फंक्शन का वैल्यू होगा वो क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दो साइड्स का हम लोग क्या लेते थे, रेशियो लेते थे। तो हम साइन थीटा को क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कॉस थीटा को क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हमें पता क्या चलेगा कि ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, एक्चुअल में इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ये ऑलरेडी आपको पता होगा। फंक्शन एंड रिलेशन चैप्टर ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो जैसे कि अब हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे फंक्शन में क्या बोलते थे, जैसे हमने ऐसे बोलते थे ना फंक्शन में, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है। तो ये हम लोग क्या बोलते थे, फंक्शन यहां पे क्या होता था, सम एक्सप्रेशन इन एक्स। एक्स में एक एक्सप्रेशन होता था जिसमें एक्स को हम क्या बोलते थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई को क्या बोलते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल। सेम लाइन पे अब हमारे पास क्या होगा कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हम लिखेंगे, और यहां पे जो सम एक्सप्रेशन इन x लिखा है ना, यहां पे हमने लिख दिया साइन ऑफ x। ठीक है। जिसमें x हमारा क्या होगा, हमें पता है कि x एंगल होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो फंक्शन की बात हो गई। ठीक है। तो फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब अब क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये रेशियो तो है, रेशियो भी बोल सकते हो, बट एग्जैक्ट क्या है, इट इज अ फंक्शन। क्यों है फंक्शन, इसी को इस टॉपिक में हमें डिटेल से पढ़ना है। तो उससे भी पहले क्या है कि इस फिगर को देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। ये जो फिगर है ना, इस फिगर से तुम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेकंड कॉट, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब कुछ बोलने का मतलब ग्राफ क्या होगा, पीरियोडिक होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, वैल्यू होगा, क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का हर कुछ इसी डायग्राम से निकल जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको पहले समझ लो। इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल बोलने का मतलब एक ऐसा सर्कल लिया है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। उस यूनिट सर्कल के सेंटर को हमने ओरिजिन पर डाल दिया, कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लिया, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये ओरिजिन होगा। इसी ओरिजिन पर हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल के सेंटर को डाल दिया। ठीक है। अब अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा, 1 यूनिट। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1,0, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -1। अब यहां पे क्या है कि हमने एक रे बनाया, रे बोलो, या हमने एक ओपी लाइन बनाया, लाइन सेगमेंट बनाया, जय ओपी लाइन सेगमेंट, या फिर तुम ऐसे बोलो कि एक रे जो है वो ओए से स्टार्ट होता है। ठीक है। और ओए से स्टार्ट होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स रेडियन एंगल फॉर्म करता है। ठीक है। तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, एक्स रेडियन, और यहां पे आके रुक गया। तो इस पी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या बोल दिया, ए कॉमा बी। तो अगर हमने इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ए कॉमा बी बोला है, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या हो गया हमारा, ओ एम। तो ओ एम का वैल्यू क्या होगा, ए। और बी क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी एम। तो पी एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी। ये बात आ रही है समझ में। और ये जो एपी आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ एपी दिख रहा है ना, इसका आर्क लेंथ भी एक्स यूनिट ही होगा। क्यों एक्स यूनिट क्यों होगा, बिकॉज हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये पढ़ रखा है ना, एल अपॉन आर। एल क्या हमारा होता है, आर्क लेंथ होता है। आर क्या होता है हमारा, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। तो इस केस में थीटा हमने क्या लिया है, एक्स रेडियन। आर्क लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, 1। तो यहां से हमें क्या पता चला, आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब क्या हो गया कि ये जो आर्क लेंथ एपी है ये किसके इक्वल हो जाएगा,
एक्स यूनिट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं। अब तुम्हें समझना क्या है कि हम लोग एंगल कैसे जनरेट करते हैं। अभी तो हम लोग बचपन में क्या बोलते थे कि एक ट्रायंगल बना लिया, फिर बोलते थे कि एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री। बट एंगल जनरेट कैसे करते हैं हम लोग। एंगल जनरेट करने के लिए क्या है कि तुम ऐसे समझो, एंगल हमारा क्या होता है, एंगल एक रियल नंबर है। रेडियन में जो एंगल हमने बोला इट इज़ अ रियल नंबर। तुम चाहे π/2 रेडियन बोलो, रेडियन और रियल नंबर तो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एंगल हम जनरेट कैसे करते हैं। एंगल को जनरेट करने के लिए क्या है कि जैसे कि तुम ये जो रे ओपी है ना, ये रे ओपी जो दिख रहा है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओए से। ठीक है, अगर ये रे ओपी ओए से स्टार्ट होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कंप्लीट रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, 2 पाई रेडियन। क्या एंगल फॉर्म करेगा, 2 पाई रेडियन। 2 बार रिवॉल्व करता है तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, 4 पाई रेडियन। 3 बार रिवॉल्व करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, 6 पाई रेडियन। 4 बार रिवॉल्व करता है तो 8 पाई एंड सो ऑन। और अगर यही रे ओपी ओए से स्टार्ट करे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगे, तो 1 टाइम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, -2 पाई रेडियन। दोबारा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन। तो अगर ये रे ओपी ओए से स्टार्ट होके ये ऐसे घूमने लगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के बीच के सारे पॉजिटिव एंगल्स आ जाएंगे। और यही रे ओ पी ओए से स्टार्ट हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगे तो फिर -∞ से 0 के बीच में सारे निगेटिव एंगल्स आ जाएंगे। और ये रे ओ पी अगर ये ओ ए के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो फिर एंगल क्या होगा हमारा, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर ये रे ओपी ऐसे घूमने लगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितनी बार घूम सकता है, इसकी मर्जी है। 1000 बार भी घूम सकता है, करोड़ बार भी घूम सकता है। जितनी बार घूमता जाएगा एंगल इंक्रीज होने लगेगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगे तो एंगल डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो ये रे ओपी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम घूम के सारे पॉजिटिव एंगल को क्या कर लेगा, फॉर्म कर लेगा। और ये रे ओपी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम घूम के सारे निगेटिव एंगल फॉर्म कर लेगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, -∞ से +∞ सारे एंगल्स आ जाएंगे। ये बात क्लियर है। अब फिर हमने क्या पढ़ा था कि एक टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस में क्या बोला था कि रे जिस पॉइंट पर रुकता है, मतलब जिस रे का जो फाइनल पोजीशन होता है, उस फाइनल पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं कि रे के किसी भी एक पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। जैसे ये रे क्या है गया, ओपी, रे ओपी यहां पे रुका, पी पॉइंट पे रुका, ओ ए से स्टार्ट हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स रेडियन घूमा, पी पॉइंट पर आके रुक गया। तो हमने क्या किया कि पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीएम। ठीक है, ये परपेंडिकुलर जो पीएम ड्रॉ किया तो हमारे पास ट्रायंगल क्या हो गया, ओ एम पी। तो दिस ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉल्ड द ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इस ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस में देखो क्या है, परपेंडिकुलर भी है पीएम, बेस भी है ओएम, और हाइपोटेनुस भी है। और अगर ये पी पॉइंट अगर ओ ए पर कॉन्साइड कर जाए तब तो ये रिवॉल्व ही नहीं किया। तो उस केस में ट्रायंगल क्या होगा, जो उस केस में जो ट्रायंगल होगा उसका परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, मीन्स बी 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो बेस किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा। और हाइपोटेनुस किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी ओ ए के इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या है, तुम इसको ऐसे देखो, ए बी सी डी, ध्यान से देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं इस फिगर में, ध्यान से देखो। मैंने एक यूनिट सर्कल लिया, ठीक है। अब एक सवाल यहां भी उठ सकता है कि यूनिट सर्कल ही क्यों लिया, ऐसा सर्कल क्यों नहीं लिया जिसका रेडियस 2 यूनिट है। तो उसका भी लॉजिक मैं दे रहा हूं, यूनिट सर्कल ही क्यों लिया। तुम चाहो तो 2 यूनिट वाला भी 2 यूनिट रेडियस का भी सर्कल ले सकते थे, बट यूनिट सर्कल लेने से हमारा थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। जैसे तुम इस पॉइंट को हमने ये बोला दिस इज 1,0, अगर यूनिट सर्कल लिया है तो दिस इज पॉइंट बी, दिस इज 0,1। ये पॉइंट सी हो गया, इसको हमने क्या बोला है, -1,0। ये पॉइंट हो गया डी,
दिस इज 0, -1। ये हमने बोला पॉइंट P, इसको हमने क्या बोला A, B, इसको हमने M बोला, PM हमारा B हो गया और OM हमारा A हो गया। ये जो एंगल है ये एंगल क्या हो गया, x रेडियन। तो अगर ये एंगल x रेडियन हो गया तो ये जो आर्क का लेंथ हुआ, ये जो आर्क का लेंथ दिख रहा है तुम्हें, ये भी क्या हो गया, x लेंथ का ये आर्क हो गया AP। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे तुम ऐसे देखो, अभी ये रे OP का फाइनल पोजीशन ये है, तो मैं बोलूं कि एंगल ये रे OP ने एंगल क्या फॉर्म किया, तो तुम बोलोगे कि x रेडियन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि x रेडियन के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस रे OP पर क्या करना है, किसी भी पॉइंट को लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये जो ट्रायंगल होगा, इसी ट्रायंगल को, डेट इज ट्रायंगल OMP को हम इस x रेडियन के क्रॉसपॉन्डिंग, x रेडियन जो एंगल है ना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें साइन x बताओ, इस साइन ऑफ x बताओ, इस एंगल का साइन x क्या होगा, तो कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लो। अगर मैं बोलूं कि cos x बताओ, तो इस ट्रायंगल में क्या करो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लो, तो cos x आ जाएगा। अगर tan x बोलूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो ले लो, तो tan x का वैल्यू आ जाएगा। अगर ये रे OP OA से स्टार्ट करता है और यहां जाके रुक जाता है P' पॉइंट पर, ठीक है, तो एंगल क्या फॉर्म करेगा, कुछ बच्चे बोलेंगे ये एंगल बनेगा, ये एंगल नहीं बनेगा। एंगल हम जब भी लेंगे तो पॉजिटिव x एक्सिस से लेंगे, ये एंगल फॉर्म होगा। आ रही है बात समझ में? अब इस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बताओ, तो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बहुत बच्चे यहां बना देंगे, ऐसे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, फिर गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस पॉइंट से ऐसे करके यहां पे M' हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये जो एंगल बना ना, इसको मान लो हमने एंगल को y बोल दिया। तो अब मैं अगर बोलूं कि इस y एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बताओ, तो इस y एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होगा, दैट इज OM', P'। आ रही है बात समझ में? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि साइन y निकालो, साइन y, तो साइन y के लिए क्या करेंगे हम, इस y एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या आया है, यह आया ना P', M', O'। तो इस ट्रायंगल का के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा, वही साइन ऑफ y का वैल्यू होगा। इसमें परपेंडिकुलर क्या हमारा P', M', हाइपोटेन्यूज क्या है OP', ये साइन y के इक्वल होगा। अब यहां पे फिर कोई बच्चा होगा वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि ऐसा कैसे, जो एंगल होता है वो तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। अभी तक हमने ऐसे पढ़ा था कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो ये x है, ये ABC ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम बोलते थे कि साइन x किसके इक्वल होगा, BC अपॉन AC के इक्वल होगा। तो एंगल तो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता था। ठीक है, वो कब होता था, जब हमारा ट्रायंगल एक्यूट हो। तुम देख लो, अगर ये x जब तक एक्यूट होगा, मतलब कि ये OP रे जब तक इस A से B इस आर्क पर होगा, ये पॉइंट P जब तक इस आर्क पर होगा, तो उस केस में जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बनेगा, उस ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस के अंदर ही एंगल x होगा, एक्यूट एंगल के केस में। तुम लोगों ने अभी तक जो, मैं क्या बोलता हूं, जो तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, वो सिर्फ 90 तक गए थे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री तक नहीं पढ़ा था 10th क्लास में। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो तो एक पर्टिकुलर केस था। ठीक है, बट अभी हमें एक पता क्या है कि अब जो साइन थीटा में, थीटा 1 करोड़ डिग्री भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में? अभी तक हमने तो 0 से 90 पढ़ा था, अब ये थीटा 10,000 डिग्री भी हो सकता है, 1,00,000 डिग्री भी हो सकता है। साइन ऑफ 1,00,000 डिग्री का भी वैल्यू होता है। ठीक है, साइन ऑफ -2 करोड़ डिग्री का भी वैल्यू होता है। अब यहां पे जो साइन y होगा, ये y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्रॉम पॉजिटिव इंफिनिटी टू, फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो कहने का ये मतलब है कि अब ये एंगल क्या बना, ये एंगल बना। तो अब जब ये एंगल बना, तो इस एंगल में इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, वो साइन y का वैल्यू होगा। इस ट्रायंगल में जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, डेट इज OM' अपॉन OP', वो cos y का वैल्यू होगा।
और इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस डेट इज पी डैश एम डैश अपॉन ओ एम डैश, ये जो रेशियो होगा वो tan y का वैल्यू होगा। ठीक है, अब क्या है कि ये जो, इसको तुम ऐसे देखो, फिर एक बार फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं क्लियर होने के लिए। बच्चे जो होते हैं ना यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको मैंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया, अब इसको एक बार फिर से रीड करते हैं। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा गंदा बन गया। फिर ए बी सी ले लिया हमने, ए बी सी डी ले लिया। ठीक है, अब मान लो कि एक रिवॉल्विंग रे कहाँ से स्टार्ट होता है, ओ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये ऐसे रोटेट करके यहाँ पे आके थर्ड क्वाड्रेंट में आके यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, ये अब पी आ गया पॉइंट, पी मान लो इसको डबल डैश बोल दिया हमने, यहाँ पे रुक गया और इस एंगल को हमने अल्फा बोल दिया। अब मैंने बोला कि साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू बताओ, तो साइन अल्फा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल में निकालेंगे। ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेंगे, तो ट्रायंगल क्या होगा, तो कोई बात नहीं, इस एंगल अल्फा के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस लेंगे। तो कोई बात नहीं, इसमें ओपी जो हमारा रे है उस पर हमने क्या कर दिया, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर। मान लो दिस इज अ पॉइंट एम डबल डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेन्यूस है, इसका जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज साइन अल्फा। इसमें जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ओ एम डबल डैश और ओ पी डबल डैश, ये जो रेशियो होगा दैट रेशियो इज कॉल्ड कॉस अल्फा। समझ में आ रहा है, मतलब क्या बोलने का मतलब है कि अब एंगल हमारा क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि अब हमने क्या किया, एक यूनिट सर्कल बनाया, यूनिट सर्कल में हमने क्या किया, एंगल ऐसे घूम गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से किया, हमेशा ए से स्टार्ट करेगा, घूम के यहाँ पे आ गया पी पॉइंट पे। मान लो इसको हमने अगेन पी बोल दिया, यहाँ पे घूम गया, इस एंगल को हमने बीटा बोल दिया। अब ये ऑब्वियस सी बात है, ये जो बीटा एंगल है ये 270 डिग्री से ग्रेटर है। तो अब मैं बोलूँ कि साइन बीटा निकालो, तो साइन बीटा के लिए ट्रायंगल कैसे बनाओगे, इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे। तो ये जो हमारा ओ ए पी, इसको हमने एम बोल दिया, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना ना ओ एम पी, इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर अपॉन, जैसे मैंने बोला कि साइन बीटा का वैल्यू निकालो, तो क्या होगा, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना हमारा ओ एम पी, इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर डेट इज एम पी और जो हाइपोटेन्यूस है ओ पी, इसका जो रेशियो होगा यही रेशियो साइन बीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देख लो, ये बीटा हमारा 90 डिग्री से भी ग्रेटर है, 270 डिग्री से भी ग्रेटर है। ठीक है, अब मान लो कि ऐसे करके मैं बोलूं, एक रिवॉल्विंग रे क्या कर रहा है, ऐसे करके रिवॉल्व किया, 180 तक रिवॉल्व कर गया, सॉरी 360 तक रिवॉल्व कर गया, फिर और आगे बढ़ गया, मतलब ये 30 डिग्री तक और बढ़ गया। तो एंगल क्या बना, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, इस एंगल का अगर मैं साइन बोलूं कि साइन फंक्शन का 360 प्लस 30 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं है, ये ए है, इसको हमने ओ बोला, ओरिजिन है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हमने पी बोला, एम बोला। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, जो पी एम अपॉन ओ पी का वैल्यू होगा डेट इज पी एम अपॉन ओ पी, ये जो हमारा ट्रायंगल बना ना ओ एम पी, इसमें जो पी एम अपॉन ओ पी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ 390 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ये सेम लॉजिक है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी, कॉस टेन के लिए भी। अब तुम्हें थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू और साइन 390 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, क्यों, बिकॉज साइन 390 के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है और 30 डिग्री के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है, एक्चुअली वो दोनों ट्रायंगल तो सेम है, यही ट्रायंगल है ना। अगर ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है और जो 390 डिग्री के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बन रहा है, ये दोनों तो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू और साइन 390 डिग्री का वैल्यू सेम है। ठीक है, ऐसे ही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 390 डिग्री का वैल्यू सेम है। ये तो अभी तक हमने बात किया क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन लिया। अब मान लो कि सेम लॉजिक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन, बस इसमें क्या होगा, एंगल निगेटिव हो जाएगा। अब मान लो कि
यूनिट सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ये पॉइंट हमारा ए हो गया। अब हमारा रिवॉल्विंग रे ओ ए जो है वो रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां पे आके रुक गया पी पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको एंगल हमने अल्फा बोल दिया। अब बहुत बच्चे बोलेंगे अल्फा क्यों बोला, माइनस अल्फा क्यों नहीं बोला? तो ये ऑलरेडी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बता रखा है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा जो है निगेटिव एंगल है तो अल्फा खुद में निगेटिव है। अगर मैं एक्स देख के तुम्हें बोलूँ कि एक्स बताओ पॉजिटिव है निगेटिव है, तो बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्स निगेटिव भी हो सकता है, एक्स जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा ऑब्वियस ही बात है निगेटिव है, माइनस अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रोटेशन क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब मैं अगर बोलूँ कि साइन ऑफ अल्फा का वैल्यू बताओ, तो साइन, तो फिर हम क्या करेंगे कि इस अल्फा के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस खोजेंगे। तो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस कैसे खोजते हैं, बस कुछ नहीं, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो हमें क्या मिल गया, ओ पी एम। तो इस ट्रायंगल ओ पी एम में जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा दैट इज साइन अल्फा। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है एम पी, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ओ पी, तो ये हो गया साइन अल्फा। अब ये रिवॉल्विंग रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के मान लो कि आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पी डबल डैश पर आ जाता है। तो एंगल ये मान लो, ये दिस इज एंगल बीटा, बीटा खुद में निगेटिव है। अब मैं बोलूं कि साइन बीटा, देखो मैं साइन साइन पे काम कर रहा हूं, ये सारा लॉजिक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सबके लिए सेम लॉजिक है। अब मैं बोलूं कि साइन बीटा का वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले देखेंगे एंगल क्या हमारा, ये बीटा, बीटा क्या हमारा निगेटिव एंगल, क्यों, बिकॉज रोटेशन क्लॉकवाइज है। अब मैं बोलूंगा साइन बीटा का वैल्यू बताओ, तो तुम क्या करोगे कि बीटा के क्रॉसपॉन्डिंग, ये जो एंगल बीटा है इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या करोगे तुम, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस लिखोगे, ये सॉरी ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बनाओगे। तो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस कैसे बनाते हैं, पी डबल डैश पॉइंट्स हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पर, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, एम डैश। अब ये जो ट्रायंगल बना, देखो इस ट्रायंगल में बीटा एंगल नहीं आ रहा है, ये बात समझो। इस ट्रायंगल में अभी तक ये कब आएगा, ट्रायंगल के अंदर एंगल कब आएगा, जब वो एंगल एक्यूट हो, मतलब क्या हो, 0 से 90 के बीच में हो या -90 से 0 के बीच में हो। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर होगा तो भी जो एंगल होगा वो ट्रायंगल के अंदर आएगा। जैसे ही वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, एंगल बाहर हो गया ट्रायंगल से। अब अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो भी एंगल बाहर हो जाएगा ट्रायंगल से, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो भी एंगल बाहर हो जाएगा ट्रायंगल से। तो हमें बस ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस देखना है। तो बीटा के क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, ये एंगल बनाना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ओ एम पी, दिस इज ओ डबल ओ पी डबल डैश एम डैश, ये हमारा बना, इसको भी एम डबल डैश बोल लो, ओ पी डबल डैश एम डबल डैश। इसके क्रॉसपॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हो गया एम डबल डैश अपॉन, सॉरी एम डबल डैश पी डबल डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या हमारा ओ पी डबल डैश। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया साइन बीटा का वैल्यू। फिर ये देखो ऐसे घूम के ये फिर क्या हो जाए, रोटेट करके, ये एंगल है ऐसे करके रोटेट करके अब कहाँ पहुँच जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाए, या ऐसे रोटेट करके यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में मान लो गामा एंगल बना ले, ये हमारा एंगल गामा है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग साइन फंक्शन का वैल्यू क्या करेंगे, ऐसे बस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पर। तो इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये जो हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा दिस इज साइन गामा। और ये ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ कि ये साइन साइन मैं बोल रहा हूँ, बट ये कॉस टेन कॉस एक्स सबके लिए ट्रू है। एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग किसी भी एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ले रहे हैं वो एक्चुअल में ले कैसे रहे। यहां पे मैंने दो बात काफी इंपॉर्टेंट बताई। सबसे पहली बात कि एंगल कैसे जनरेट हो रहा है, जीरो से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक तुम एंगल कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो इसके बीच का एंगल मीन सारे निगेटिव एंगल कैसे जनरेट होंगे, वो कुछ नहीं है। ये रिवॉल्विंग रे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी के बीच का सारा एंगल आ जाएगा, और ये रिवॉल्विंग रे क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच का सारा एंगल आ जाएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला तुम्हें कि यहाँ पे
मैंने क्या बोला कि हमारे पास जो रिवॉल्विंग रे स्टार्ट हमेशा कहाँ से हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अब ये मान लो कि 5,000 बार चक्कर मार दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5,000 इंटू 2 पाई एंगल बना लेगा। मान लो ये ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5,000 बार, मतलब 10,000 पाई एंगल बन गया, पाई एंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या किया, ऐसे करके तो 5,000 बार चक्कर मार के फिर 30 डिग्री और एंगल बना के ऐसे रुक गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि साइन 10,000 पाई का वैल्यू क्या होगा, कोई बात नहीं है, रुका तो फाइनल यहाँ पे ना, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस हो गया। इसी ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस में जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, उसी का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन 10,000 पाई के, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हम चाहे एंगल कितना बड़ा भी ले लें, मतलब 10,000 या 10 करोड़ ले लें या -10 करोड़ ले लें, सबके क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा, और ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा तो फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग साइन फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। ये तो हो गई एक बात। उसके बाद दूसरी बात मैंने क्या बोला तुम्हें कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट और बात क्या समझना, कि जब ये रिवॉल्विंग रे, अभी देखो जब ये रिवॉल्विंग रे इस पोजीशन पे है तो इसमें परपेंडिकुलर भी है, इसमें बेस भी है, इसमें हाइपोटेन्यूज भी है, ये पी, ये ओ है, ये एम है। अगर मैं पी पॉइंट को ए पॉइंट पे कॉन्साइड करा दूं, पी पॉइंट को क्या करूं, ए पॉइंट पे कॉन्साइड करा दूं, तो यहाँ पे तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये जीरो हो जाएगा। बेस जो ओ एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर ओ पी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। फिर अगर मैं इस पी पॉइंट को, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि जब एक्स का वैल्यू जीरो है, मतलब एक्स 0 रेडियन है, देन क्या हो जाएगा, हमारा जो पी एम है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा। ओ ए का वैल्यू क्या हमारा 1, और जो हमारा ओ पी है जिसको हमने हाइपोटेन्यूज बोला वो तो हमेशा 1 होगा। ये बात आ रही है समझ में। जब हमारा एक्स 0 बोलने का मतलब कि जब एंगल हमारा 0 रेडियन है। फिर अब यहाँ पे क्या है कि ये जब पॉइंट पी ये पॉइंट बी के साथ कॉन्साइड करेगा तो उस केस में एंगल क्या होगा हमारा, पाई/2। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो हमारा पीएम है ये समझना इंपॉर्टेंट है, पीएम किसके इक्वल हो जाएगा, ओबी के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। जो ओ एम है, ओ एम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। देख लो ना, जब ये कॉन्साइड करेगा ओ एम रिड्यूस होके किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। एंड ओपी, ओपी क्या होगा, ओपी तो हमारा हाइपोटेन्यूज हमेशा 1 होगा। ये बात समझना है, ठीक है। अब जब भी ये ओपी बी पे कॉन्साइड करेगा तो ये सिनेरियो होगा, जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के जो साइड का ये सिनेरियो होगा, चाहे वो ओपी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ओबी के साथ कॉन्साइड करे, चाहे ये ओपी ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करके ओबी के साथ कॉन्साइड करे, हमेशा ट्रायंगल का यही सिनेरियो होगा, ठीक है। अब अगर ये ओपी ये पॉइंट सी के साथ कॉन्साइड कर जाए, मतलब ऐसे ट्रायंगल आता जाए और यहाँ पे आके ऐसे करके ये जो ओपी है ना घूम के यहाँ पे सी के साथ कॉन्साइड कर जाए, तो एंगल क्या हो जाएगा, पाई। एंगल पाई अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं कि ओपी रोटेट कर रहा है तो एंगल पाई हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पीएम है हमारा परपेंडिकुलर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। और ये जो हमारा ओ एम है, इस बार ओ एम 1 के इक्वल नहीं होगा, इस बार ओ एम -1 के इक्वल होगा। हम लोग मैग्नीट्यूड पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जैसे इसका भी हमने ओ एम को क्या बोला था, ओ ए के इक्वल बोला था, और ओ ए क्या हमारा, ए हमारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो ओ ए का वैल्यू क्या होगा, 1। बट यहाँ पे ओ सी का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड जो हमारा ओ पी होगा, ये जो ओ पी है ये तो हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कब, जब ये हमारा पी क्या हो जाए, यहाँ पे आके सी पर कॉन्साइड कर जाए, और जब ये पी पॉइंट इस डी पर कॉन्साइड कर जाए, ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, 270 डिग्री। 270 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 3π/2। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, बताओ। इस केस में अगेन जो हमारा पीएम है वो किसके इक्वल हो जाएगा,
PM -1 के इक्वल हो जाएगा। PM किसके इक्वल हो जाएगा? OD के इक्वल। OD का वैल्यू क्या? -1। एंड जो हमारा OM है, OM किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। और जो हमारा OP है, OP तो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 के। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये 0 के लिए भी है, और ये जो हमारा है किसके लिए भी है? इसको तुम बोल सकते हो 0 भी बोल सकते हो, इसको तुम 2π भी बोल सकते हो, इसको तुम 4π भी बोल सकते हो। देखो 0 के केस में जब यहाँ पे OA हमारा जो पॉइंट P है OA के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो एंगल 0 भी है। बट अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके फिर OA पर आ जाए तो फिर यही सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल को 2π भी बोल सकते हैं। मतलब कि जब भी x 0 हो या 2π हो या 4π हो या -2π हो -4π हो, तो ट्रायंगल का हमेशा यही सिनेरियो होगा। इसको समझना है। मतलब कि ये OP रे चाहे वो 1000 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके OA पे कॉन्साइड करे, ट्रायंगल का यही केस होगा। जो ट्रायंगल के साइड है ना, उसका यही केस होगा। चाहे ये OP क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 लाख बार रोटेट करके OA के साथ कॉन्साइड करे, ट्रायंगल का यही सिनेरियो होगा। ठीक है।